नमस्कार दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें। इससे हमारे चैनल को ग्रो होने में बहुत मदद मिलेगी। एक विशाल जंगल में असंख्य जानवरों और पक्षियों के बीच रंगीला नाम का एक कुलीन हिरण रहता था। रंगीला न केवल मेहनती थे बल्कि परोपकारी भी थे और हमेशा सभी की भलाई का ख्याल रखते थे। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि आसपास का वातावरण हरा भरा रहे और उनका समर्पण हरियाली में झलकता है। एक दिन रंगीला गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। उसे इतना तेज बुखार आया कि बुखार लाइलाज लगने लगा। उसकी बीमारी की खबर पूरे जंगल में फैल गई थी, लेकिन कोई देखने नहीं आया। हालांकि उसका वफादार साथी मैन बहुत चिंतित था। अपनी कमजोरी के बावजूद रंगीला ने कार्रवाई करने का फैसला किया। बड़े प्रयास से वह पड़ोसी क्षेत्र से 2 हिरणों तक पहुंचने में कामयाब रहा, जो शांति से हरी घास पर चर रहे थे। रंगीला को देखकर वे मुस्कुरा दिए। उन्होंने पूछा, प्रिय रंगीला, आप कैसे हैं? हम आपके स्वास्थ्य के बारे में पूछने आए हैं। कमजोर लेकिन मुस्कुराते हुए रंगीला ने जवाब दिया, मैंने सुना है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता था। मुझे अपने बारे में बताएं और अगर जरूरत पड़ी तो मैं आपके इलाज की व्यवस्था करूंगा। खाने के बाद संतुष्ट दोनों हिरणों ने रंगीला के घर के आसपास की हरी भरी हरियाली की प्रशंसा की। उस सुंदरता को देखकर उन्होंने अपना पेट भरकर लौटने का फैसला किया और अगले दिन उससे मिलने का वादा किया। रंगीला की बीमारी की खबर फैल गई और हिरणों का पूरा झुंड इकट्ठा हो गया। अपने नेता की हालत देखकर मन बहुत व्यथित हुआ। दूसरे हिरण रंगीला की हरी भरी घास का आनंद ले रहे थे, लेकिन वहां से जाने के लिए अनिच्छुक थे। उनमें से एक ने सुझाव दिया, चलो रंगीला के दरबार में चलते हैं। वहां हर जगह हरियाली है। चलो उसका हालचाल पूछते हैं और प्रचुर हरी घास का आनंद लेते हैं। ताजी घास के विचार से प्रोत्साहित होकर हिरण जीवंत परिवेश की प्रशंसा करते हुए रंगीला के क्षेत्र की ओर चला गया। उनका इरादा सहानुभूति दिखाना नहीं बल्कि रंगीला के प्रयासों का फायदा उठाना था। जैसे ही उन्होंने हरियाली का आनंद लिया, वे रंगीला द्वारा बनाई गई सुंदरता पर आश्चर्यचकित हो गए। एक हिरण ने कहा, रंगीला, तुम कैसे हो? तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, हम दूर नहीं रह सकते। अब हमें अपनी स्थिति के बारे में बताओ और हमें कुछ अतिरिक्त जड़ी बूटियों की आवश्यकता हो सकती है। रंगीला ने इस निष्ठाहीन प्रशंसा को देखकर मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैंने सुना है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने आपको जाने दिया। अब बताओ, आप कैसे हैं? क्या आपको किसी की जरूरत है? अन्य दवाएं? जैसे जैसे हिरण हरी घास का आनंद लेता रहा, रंगीला का दरबार मौजमस्ती की जगह में बदल गया। उन्होंने हरे भरे वातावरण की प्रशंसा की और अपना पेट भरने के बाद अगले दिन लौटने की योजना बनाई। उन्हें क्या पता था कि रंगीला ने उनकी संतुष्टि के लिए अपनी हरी भरी हरियाली का बलिदान दे दिया है। अगले दिन हिरणों का झुंड फिर इकट्ठा हुआ और रंगीला के स्वास्थ्य के प्रति चिंता व्यक्त करने लगा। हालांकि मनुष्य जो दवा की तलाश में गया था, एक उपाय लेकर लौटा। रंगीला का दोस्त मोनू भालू दवा खोजने के लिए बहुत दूर निकल गया था और देरी के बावजूद वह सफल हो गया था। मोनू ने रंगीला को दवा देते हुए सलाह दी कि वह इसे ले और जल्दी ठीक हो जाए। जैसे ही रंगीला ने दवा खाई, उसे जिस बीमारी ने परेशान किया था, उसकी जगह राहत मिलनी शुरू हो गई। कहानी यह याद दिलाती है कि कभी कभी जो दोस्त होने का दिखावा करते हैं, वे दुश्मनों से भी ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। रंगीला के निस्वार्थ प्रयासों का फायदा उठाया गया, लेकिन अंत में मोनू जैसे सच्चे दोस्त उनकी मदद के लिए आए। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक व सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में बताएं कि आप आगे किस प्रकार की वीडियो देखना पसंद करेंगे।